बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब बतारी आपसे मुखातिब हूँ। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसको स्टार्ट किया है और आज हमारा उसी सीरीज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हम सुहेल अफजल और एम मारूफ की बुक से जो है वो वन बाय वन करते चले जा रहे हैं। अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है वो आफ्ताब बतारी ऑफिशियल से इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय आफ्ताब बतारी आप उसको पहले अच्छे से देखें। उसके बाद लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ये देखने के बाद जो है वो आप जो है इस लेक्चर को देखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहरहाल मजीद बात जो है वो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड ही करते हैं। क्वेश्चन में कुछ यूँ कह रहा है, शाहद ने चीजें बेची हैं जाहिद को। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, तो आप जरा अपनी बुक से एम मारूफ और सुहेल अफजल की बुक जो है उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 खोल लें ताकि आप साथ साथ रीडिंग भी कर सके। तो कहते हैं 1 जनवरी को शाहद ने चीजें बेची हैं जाहिद को 15,000 रुपीज की और उसके ऊपर 4 माह का जो है वो एक बिल ड्रॉ किया। फिर क्या हुआ जनाब, वो बिल जो है वो शाहद ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 15% पर एनम के लिहाज से। और मेच्योरिटी मुकर्रर तारीख पर वो इस काबिल नहीं है कि एक्सेप्टेंस को मीट कर सके जाहिद जो है, तो वो कहता है उसने अप्रोच किया शाहिद को और कहा कि पुराना बिल कैंसिल करके मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करो, मुझे 3 महीने दे दो और साथ में मुझसे 12% जो है वो सूद भी ले लो। शाहिद इस बात पर एग्री हो गया क्योंकि उसे 3 माह देने के बदले 12% सूद जो है वो मिल रहा था। तो कहते हैं मुकर्रर तारीख जब इस न्यू वाले बिल की आई तो बिल ऑनर हो गया। आप एंट्रीज पास करें शाहिद और जाहिद की बुक में। तो शाहिद और जाहिद की बुक में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, आप जरा साथ रहिएगा। प्रॉपर क्वेश्चन करने के लिए आप जो है वो अपने पास जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट की सूरत में जो है करना आसान होगा और पेपर के हवाले से प्रैक्टिस जो है वो भी जो है वो हो जाएगी। तो भैया हम जो है वो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त बुक ऑफ शाहिद और साथ में हमारे पास है बुक ऑफ जाहिद। बुक ऑफ जाहिद ले जी, ये 2 पार्टीज हैं हमारे पास। तो हमने जो है वो जब शाहिद की बुक में एंट्रीज पास करनी है हमने खुद को शाहिद कंसीडर करना है और जब जाहिद की बुक में एंट्रीज पास करनी है खुद को जाहिद कंसीडर करना है, तो अंडरस्टैंडिंग जरा इजी हो जाएगी, अच्छी से हो जाएगी। ले जी, शाहिद ने चीजें बेची हैं जाहिद को। जब शाहिद ने चीजें बेची तो जर्नल एंट्री पास हुई जाहिद अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जनाब जाहिद को हमने क्यों डेबिट किया, अमाउंट कितनी है जी 15,000 जी 15,000 से जर्नल एंट्री पास हो गई पहली कि हमने जाहिद को चीजें बेची है। तो जाहिद जो है वो हमारा डेटर है, डेटर जो है वो हमारा एसेट होता है और एसेट में जब भी इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। और सेल्स को हमने क्रेडिट किया क्योंकि सेल्स जो है वो हमारे लिए रेवेन्यू है और रेवेन्यू में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जो है वो हम इस अपने चैप्टर को कर रहे हैं। नरेशन इसकी लिखी जाएगी सोल्ड गुड्स टू जाहिद, सोल्ड गुड्स टू जाहिद जी। और जाहिद ने क्या कहा, जाहिद ने कहा मैंने चीजें खरीदी हैं। जब जाहिद ने चीजें खरीदी तो जाहिद ने जो है वो परचेजेस की, परचेजेस को डेबिट करेगा जाहिद क्योंकि गुड्स को खरीदना परचेजेस है और परचेजेस हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। खरीदी किससे भाई, शाहिद से खरीदी है। इसका मतलब शाहिद को पेमेंट करनी है और जिसको पेमेंट करनी हो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहाँ साथ में मेंशन भी कर रहा हूँ कि इस वक्त शाहिद जो है वो आपकी लायबिलिटी बन चुका है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ इसलिए जो है वो आपने इसे लिखा क्रेडिट और से परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब भी आपका बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। नरेशन इसकी लिखी जाएगी सोल्ड गुड्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम
परचेज गुड्स फ्रॉम शाहिद, शाहिद से जो है वो चीजें खरीदी। ले जी ये हमारे पास इसकी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। आप जल्दी से वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। जनाब चीजें बेची हैं जाहिद को, तो जाहिद से पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर है, आपने उससे पैसे लेने की बजाय क्या किया, उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया। जब आपने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया तो बिल आपके लिए एसेट बन गया, तो आपने एंट्री पास की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो जाए तो आप उसे डेबिट करते हैं। और आपने क्रेडिट करना है जाहिद को। जाहिद को क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि जाहिद जो है वो आपके लिए लायबिलिटी है, और सॉरी एसेट था, और अब आपके एसेट में कमी हो गई है। एसेट में कमी हो तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ मैं साथ में मेंशन भी कर रहा हूँ कि जाहिद पहले हमारा एसेट था, हमने डेबिट किया था, लेकिन अब क्योंकि हम उससे बिल ले चुके हैं लिहाजा जाहिद हमारा एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट हो गया, और हमने उससे बिल लिया है, ये बिल हमारा एसेट है। अब ये बिल एसेट है तो एसेट में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। ये जनाब हमारी इसकी रिलेशन जर्नल एंट्री, और इसकी रिलेशन लिखी जाएगी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। हमने एक्सेप्टेंस रिसीव की, आप कंप्लीट प्रॉपर स्पेलिंग लिखिएगा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आप पेपर में यूज नहीं करेंगे। ले जी आप इधर आए जाहिद की बुक में। जाहिद क्या है कि मैंने जो है वो शाहिद के पैसे देने थे, शाहिद मेरे लिए लायबिलिटी था, तो शाहिद को पैसे देने की बजाय उसको जो है वो बिल दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया हमने बिल, तो बिल हमारी लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट हो जाएगा, और शाहिद जो कि पहले आपकी लायबिलिटी था अब आपकी लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, तो आपने शाहिद को डेबिट कर लिया क्योंकि लायबिलिटी में कमी हो गई, और आपकी लायबिलिटी इस वक्त बन कौन गया है, आपकी लायबिलिटी बिल बन गया है, बिल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया। रिलेशन इसकी लिखी जाएगी एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन। तो बेटा आप जो है वो साथ साथ ये जो रेड पेन से लिख रहा हूं ये आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपके लिए जरा तैयार करना इसको इजी हो जाए। पेपर में अलबत्ता ये आप जो है वो रेड पेन में लिखा हुआ जो आपका हिंट है कि हमने इसे क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट किया उसको नहीं लिखेंगे। तो हमने शाहिद को जो है वो डेबिट किया है, क्यों, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो गया है, और बिल रिसीवेबल को बिल पेएबल को क्रेडिट किया है क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। वापस आएंगे शाहिद की बुक में। शाहिद कह रहा है ये बिल मेरा एसेट है, इस बिल के पैसे मिलने थे 4 माह बाद। जरा मुझे डेट बता दें जिस डेट पे हमने चीजें सेल की थी, 1 जनवरी। तो सेम डेट पे जो है वो बिल भी ड्रॉ हुआ, और बिल ड्रॉ हुआ था 4 माह का। हमने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। डेट उसने बताई है किस डेट पे डिस्काउंट करवाया जी, हमने फर्ज करें जी सेम डेट को अगर बिल डिस्काउंट करवाया तो जर्नल एंट्री पास हुई। अब यहां से आगे हम चल रहे हैं, ये बिल हमारा एसेट था, इस बिल के पैसे 4 माह बाद मिलने थे, लेकिन हमने ये बिल अपना बैंक को देके तो उससे पैसे ले लिए, तो हमने इसको कह रहे हैं कि बिल डिस्काउंट करवाया। तो जब हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक हमें पैसे देता है जिससे हमारे अकाउंट में इजाफा हो जाता है, तो आप बैंक को डेबिट कर देते हैं कि आपने बैंक को बिल दिया था, बैंक ने उस बिल के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिससे आपके बैंक में इजाफा हो गया। तो आपने बैंक को जनाब डेबिट कर देना है, बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, बदले में कुछ पैसे आपको नहीं मिले, वो डिस्काउंट अलाउ है, और डिस्काउंट अलाउ जो है ये भी एक एक्सपेंस है। बैंक आपका एसेट है और डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है। कैसे एक्सपेंस है मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूं अपने लेक्चर नंबर 1-2 के अंदर कि जनाब हम जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप बैंक से आज ही पैसे ले रहे हैं, लेकिन बैंक को पैसे मिलने हैं 4-5 माह बाद, तो बैंक जो है वो उतना वेट करने के बदले आपसे जो है वो कुछ पैसे जो है आपको कम देता है, और आपको क्योंकि पैसे जल्दी मिल रहे होते हैं लिहाजा आप उसको सैक्रिफाइस करते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप तुम हमें पैसे कम दे दो लेकिन जल्दी दे दो, तो बैंक आपको पहले पैसे ले रहा है, बदले में आप बैंक को कुछ पैसे छोड़ रहे हैं, वो डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होता हम डेबिट करते हैं, और ये बिल जब डिस्काउंट हो गया, आप इस बिल को कह रहे थे ये हमारा एसेट है, लेकिन अब ये बिल हमारा एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट। साथ में मेंशन भी कर लेते हैं कि एक तरफ आपके एसेट में कमी हो गई इसलिए क्रेडिट,
बैंक आपका एसेट बन गया, एसेट में इजाफा हुआ इसलिए डेबिट, और डिस्काउंट जो है ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया तो डेबिट। अब इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रही है भैया? बिल जो है वो 15,000 रुपए का था, 15,000 के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है? 15%, ऐसे ही है जी। और कितने माह का बिल है? 4 माह का, सेम डेट पे क्योंकि बिल डिस्काउंट हुआ है लिहाजा 4 माह पूरे जो है वो हम डिस्काउंट के लिए अभी कल कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर क्या आ गया? 750, 750 रुपए डिस्काउंट। तो बदले में फिर इसका मतलब 14,250 रुपए आपको बैंक से मिले। ये है जी बिल डिस्काउंट हो गया, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट क्योंकि हमने बिल करवाया बैंक से, जाहिर का इसमें कोई रोल नहीं, जाहिर एंट्री पास नहीं करेगा। और बैंक की एंट्री पास होती है अगर बैंक की उसने बुक बोली होती तो, अदरवाइज हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है वो बिल बैंक के पास है, बड़ी समझने की बात है। अब बिल जो है वो क्योंकि बैंक के पास है, बैंक ने पैसे लेने आना है किसके पास? जाहिद के, कि जनाब ये आपके बिल की डेट आई है तो पैसे दे दे। बैंक आया जाहिद के पास, लेकिन इससे पहले जाहिद जो है ना वो आ गया इसके पास, आगे इसको कहता है सॉरी यार मेरे पास मुकर्रर तारीख आ गई है लेकिन पैसे मौजूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझे 3 माह और दो। शाहिद कहता है मैं तुम्हें 3 माह दे देता हूँ लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तो जाहिद ने कहा मैं तुम्हें इसके बदले में जो है वो इंटरेस्ट देता हूँ। तो जनाब अब जो है वो शाहिद को इंटरेस्ट मिलना है, जिसकी वजह से शाहिद ने 3 माह जाहिद को और दे दिए। अब बैंक जो है वो इसके साथ खुद ही जो है वो अपने मामला तय करता रहेगा, बैंक इसमें वो कह रही है वरना उसको भी इंक्लूड कर लेते। लेकिन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि जाहिद ने बिल की पेमेंट करनी थी, मुकर्रर तारीख पर जाहिद बिल की पेमेंट नहीं कर सका, लिहाजा इसको आगे कहता है कि तुम मुझे 3 माह और दो। इसको कहते हैं बिल डिसऑनर हो गया। लेकिन पहले पुराना बिल डिसऑनर करें। पुराना बिल जब डिसऑनर हुआ तो जाहिद पता क्या कहता है? जाहिद कहता है मैंने बिल के पैसे देने थे लेकिन अब मैं बिल के पैसे नहीं दे रहा, लेकिन ये बिल जिसको मैं अपनी लायबिलिटी कह रहा था ये बिल मेरे लिए लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हो गई तो हम उसको डेबिट करेंगे। और दोबारा से लायबिलिटी बन कौन गया? दोबारा से लायबिलिटी बन गया शाहिद, क्योंकि शाहिद जो है वो इस बंदे को नहीं माफी देगा, शाहिद इससे पूरे जो है वो पैसे लेगा। तो इसमें जरा चेक करें वो नोटिंग चार्जेस तो शामिल नहीं है जी जनाब। तो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो बिल जब डिसऑनर हुआ तो जो आपकी बिल लायबिलिटी था अब ये आपकी लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट हो गया। और शायद दोबारा से आपकी लायबिलिटी बन चुका है, लायबिलिटी में इजाफा हो जाए तो हम उसको डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। तो यहां लिखेंगे जनाब बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख पर बिल डिसऑनर हो गया। अब जनाब अभी हमने क्या करना है, इधर भी बिल की डिसऑनर की एंट्री हो रही है। क्यों? क्योंकि बिल था बैंक के पास, बैंक ने पैसे आया जाहिद के, तो जाहिद ने पैसे नहीं दिए तो बैंक वापस किसके पास आएगा? शाहिद के। शाहिद को कहेगा भाई तुमने मुझसे पैसे लिए थे मैंने तो तुमसे लेने हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई तुम हमसे ले लेना। हमने बैंक को अपनी लायबिलिटी बना लिया, लायबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे पैसे लेने हैं और हमने किससे लेने हैं? हमने लेने हैं जाहिद से। तो जाहिद को हमने अपना एसेट बना लिया। ये ले जनाब ये बिल डिसऑनर होने की एंट्री है। मैं यहाँ दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि जाहिद जो है वो हमारा डेटर बन गया है, डेटर एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, क्योंकि हमने जाहिद से पैसे लेने हैं और हमने क्योंकि ऑलरेडी बैंक से पकड़ लिए हुए थे, लेकिन बैंक को जब पैसे नहीं मिले तो बैंक ने हमसे लेने हैं, तो बैंक जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया। या आप ये कह सकते हैं कि बैंक जो है वो आपका एसेट था, तो बैंक जब आपके पैसों में से ही कुछ पैसे अपने हिस्से के निकाल लेगा तो एसेट में कमी भी हो जाएगी। जो आपको लॉजिक अच्छी लगे वो आप ले लीजिएगा। वरना यहाँ मैंने यही लिखा है कि बैंक जो है वो आपकी लायबिलिटी बन गया है। ये जी मुकर्रर तारीख पर बिल डिसऑनर हो गया है। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मुकर्रर तारीख पर बिल डिसऑनर हो गया। इसकी डेट भी साथ में लिखनी होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 माह का बिल था। 4 माह के बाद यकम मई को पैसे मिलने थे, लेकिन हुआ क्या, मई की यकम मई की बजाय 4 मई
क्योंकि 3 दिन जो है वो ग्रेस पीरियड दिए जाते हैं कि तुम पैसों का इंतजाम कर लो, रायती दिन। तो रायती दिन 3 गुजरने के बाद चौथे दिन जो है वो बिल जो है डिसऑनर होगा। यहाँ पर ये भी एंट्री जो है वो 4 मई की ही पास करेगा कि 4 मई को बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है जनाब। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जाहिद इसको कहता है तुम मुझे 3 माह और दो और मेरे ऊपर नया बिल ड्रा करो और बदले में मुझसे सूद ले लो। शाहिद इस बात पर रज़ामंद हो गया। अब शाहिद ने क्या एंट्री पास करनी है? ये सेकंड लास्ट एंट्री है, जरा तवज्जो से देख लीजिएगा जनाब। शाहिद जो है वो एंट्री पास करेगा कि मैंने नया बिल ड्रा किया है। नया बिल ड्रा करना मेरे लिए एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट, एसेट पे इजाफा डेबिट। और नया बिल ड्रा किस पे किया है? जाहिद पे, जो कि एसेट था, एसेट में कमी क्रेडिट, और साथ में हम उससे सूद ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव करना हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होता है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट बतौर रेवेन्यू के। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब जरा इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। भाई हमने उसके ऊपर नया बिल ड्रा किया है और साथ में उससे सूद भी लिया है, तो 15,000 के ऊपर 12% जो है वो सूद है और 3 माह का बिल है। जितने माह का बिल हो उतने माह का हमने सूद जो है वो भी लेना होता है। तो जनाब आप जब कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आ रहा है? 450, 450 रुपए सूद है। तो अच्छे से देखिएगा, जाहिद जो है वो आपका एसेट था, कितने से? 15,000 से। अब जाहिद आपका एसेट नहीं रहा, कितने से? भाई जितने से एसेट था उतने से ही खत्म हुआ। बदले में आपने उससे क्या लिया है? नया बिल। कितने का? 15,450 रुपए का, क्योंकि नए बिल के अंदर आपने सूद की रकम भी शामिल की है। तो ये आपका बिल जो है वो दोबारा से एसेट बन गया है। एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट। जाहिद आपका एसेट था लेकिन अब उसने आपको बिल दे दिया है, लिहाजा वो आपका डेटर एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी क्रेडिट। और आप डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट लेना आपके लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा हो तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये इसकी नरेशन होगी। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, नया बिल जो है वो हम उससे ले चुके हैं और इसने नया बिल अब एक्सेप्ट करना है। जब इसने नया बिल एक्सेप्ट किया तो इसने एंट्री पास की, शाहिद मेरे लिए लायबिलिटी है। अब शाहिद इसके लिए लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, और इसके लिए इसने साथ में इंटरेस्ट भी पे किया। नए बिल के लिए इसने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करना इसके लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और नया बिल एक्सेप्ट किया, नया बिल जो भी एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो लायबिलिटी होता है और बिल पेएबल के नाम से लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, वो सेम कैलकुलेशन इधर भी लिखेंगे। 15,450 से लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, 450 इंटरेस्ट है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और शाहिद जो है वो लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी में कमी हो चुकी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, जितनी लायबिलिटी थी उतने से ही लायबिलिटी में कमी हुई तो हमने उसे एंट्री पास कर दी। उसकी नरेशन आप लिखेंगे न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। तो मैं यहाँ कुछ चीजों को शॉर्ट कर रहा हूँ, नरेशन वगैरह नहीं लिख रहा या इसके साथ आपको डिटेल अब नहीं लिख के बता रहा, तो इसलिए ताकि आप याद रखें, आपकी प्रैक्टिस हो सके। और दूसरा आप जरा इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट भी कर लें, इसीलिए भी। ले जी, अब नया बिल एक्सेप्ट हो गया। 3 माह जब मजीद नए बिल के गुजरे तो कहता है बिल अदा हो गया। जब बिल अदा हुआ तो अब क्योंकि बिल शाहिद के पास था तो शाहिद ने बोला मुझे बिल के पैसे मिल चुके हैं, बिल मेरा एसेट था, एसेट में कमी हो गई है इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। मुझे कैश मिला है, कैश मेरा एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट। तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा और कैश को डेबिट। 15,450, 15,450 न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, नया जो बिल है वो अदा हो चुका है। और ये शख्स जो है ये एंट्री पास करेगा, बिल मेरे लिए लायबिलिटी था लेकिन मैं क्योंकि इसकी पेमेंट कर चुका हूं लिहाजा ये बिल मेरे लिए लायबिलिटी नहीं रहा। लायबिलिटी में जब भी कमी हो तो उसको जनाब डेबिट किया जाता है। तो नया बिल जो है वो डेबिट हो गया, लायबिलिटी खत्म हुई है और दोबारा से अब जो है वो लायबिलिटी सॉरी कैश क्योंकि पे किया है तो कैश एसेट है, एसेट में कमी हो जाए तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारा भाई क्वेश्चन था जिसमें हमने कंप्लीट जो है वो चीजें देखी। होप सो कि आपको जो है ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको अगर दोबारा नोट करना चाहें
अच्छे से, तो आप इसको देख सकते हैं। आप आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसी तरह हम कंप्लीट जो ये चैप्टर है आपको सीखने को मिलेगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हर चीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।